हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम शुरू करेंगे कक्षा 4 हिंदी का दूसरा पार्ट, जिसका नाम है बगीचे का घोंघा। घोंघा हम बोलते हैं स्नेल को। ये नीचे पिक्चर भी आपको दी है। ये है स्नेल, जिसे हिंदी में घोंघा कहते हैं। ये अक्सर बारिश के मौसम में ज़्यादा दिखाई देता है, बहुत धीरे चलता है और इसकी पीठ के ऊपर ये एक हार्ड शेल होता है, एक कवच होता है। तो ये जो कहानी है ये एक स्नेल की है जो बगीचे में रहता था। बगीचा मतलब गार्डन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ प्रश्न आपको दिए हैं। ऊपर दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस चित्र को देखिए, ये स्नेल की पिक्चर आपको दी है और फिर जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर आपको देने हैं। तो पहला प्रश्न है, यह कौन सा जीव है? तो ये एक स्नेल है, एक घोंघा है। उत्तर आप लिखेंगे, यह एक घोंघा है। अगला प्रश्न है, आपने इसे कहाँ देखा है? जहाँ भी आपने इसको देखा होगा, अपने घर पर देखा है, विद्यालय में देखा है, कहीं बगीचे में देखा है, वो आप लिख देंगे। आप लिखेंगे, मान लीजिए बगीचे में आपने देखा, तो मैंने इसे बगीचे में ज़मीन पर देखा। पेड़ पर भी अक्सर ये दिख जाते हैं। ज़मीन पर देखा है, ठीक है। जहाँ पर भी आपने देखा इसमें वो आपको लिखना है, देखा है। अगला प्रश्न है, आपने इसे किस मौसम में अधिक देखा है? अधिकतर ये बारिश के मौसम में दिखते हैं। उत्तर आप लिखेंगे, मैंने इसे बारिश के मौसम में अधिक देखा है। मौसम में। अगला प्रश्न है, आपको अपने घर और विद्यालय में कौन कौन से जीव दिखाई देते हैं? आप अपने आसपास देखेंगे, अपने घर पर या विद्यालय में अक्सर कौन कौन से जीव हमें दिखते हैं। आपको गाय दिखती होगी, आपको गिलहरी दिखती होगी, बहुत सारे पक्षी दिखते होंगे, कौवा दिखता होगा, कबूतर दिखता होगा, ये आप लिख सकते हैं, पक्षी लिख देते हैं। कुछ पक्षी दिखते हैं, बिल्ली दिखती है, कुत्ता दिखता है, और जो भी पक्षी या पशु आपको अपने आसपास दिखाई देते हैं वो इसमें आप लिख देंगे। मान लीजिए बंदर दिखते हैं आदि। ओके। अगला प्रश्न है, घोंघा उन जीवों से किस बात में भिन्न है? घोंघा उनसे कैसे अलग है? एक तो घोंघा बहुत धीरे चलता है। आप देखेंगे गाय, गिलहरी, पक्षी, बिल्ली, कुत्ता, बंदर ये बहुत तेज चलते हैं। तो सबसे पहले तो इसलिए भिन्न मतलब अलग। उसमें अलग बात क्या है? पहली बात तो ये है कि वो बहुत धीरे चलता है। घोंघा बहुत धीरे चलता है। और अगर आपने कभी इसको चलते हुए देखा हो तो जब ये चलता है इसके पीछे एक चिपचिपी सी लकीर छोड़ता हुआ चलता है। ये भी आप लिख सकते हैं। चलते समय बाकी कोई दूसरा जो जीव है वो ऐसे नहीं करता। चलते समय यह एक चिपचिपी लकीर छोड़ता है। और तीसरा, इसकी पीठ के ऊपर एक कवच होता है। बाकी किसी जो हमने जीव देखे अपने आसपास उनकी पीठ पर कवच नहीं होता। कुछ के होता भी है, जैसे कछुए के होता है, उसी तरह इसकी भी पीठ पर कठोर कवच या कठोर खोल होता है, ठीक है, हार्ड शेल होता है। ओके। एक बार फिर से देख लेते हैं जो प्रश्न आपको दिए थे। यह कौन सा जीव है? तो आप लिखेंगे यह एक घोंघा है। आपने इसे कहाँ देखा है? मैंने इसे बगीचे में ज़मीन पर देखा है। आपने इसे किस मौसम में अधिक देखा है? बारिश के मौसम में। आपको अपने घर और विद्यालय में कौन कौन से जीव दिखाई देते हैं? मुझे मेरे घर और विद्यालय में गाय, गिलहरी, पक्षी, बिल्ली, कुत्ता, बंदर आदि दिखाई देते हैं। घोंघा उन जीवों से किस बात में भिन्न है? घोंघा बहुत धीरे चलता है। चलते समय यह एक चिपचिपी लकीर छोड़ता है और इसकी पीठ पर कठोर खोल होता है। ठीक है।
अब हम पाठ को शुरू करते हैं। तो बहुत समय पहले की बात है, ये जो बात हम कर रहे हैं, जो कहानी पढ़ रहे हैं, ये बहुत पुरानी है। एक बगीचे में एक घोंघा रहता था। एक बगीचा था, गार्डन, जिसमें एक घोंघा रहता था। जानते हो घोंघा कैसा होता है? घोंघा आपने देखा है? देखो, रियल पिक्चर अगर हम देखें, ये होता है घोंघा, स्नेल जिसको हम कहते हैं। ओके, तो आपसे प्रश्न था, जानते हो घोंघा कैसा होता है? तो बिल्कुल हम जानते हैं। बगीचा बहुत छोटा और सुंदर था। जिस बगीचे में वो घोंघा रहता था वो सुंदर था, लेकिन बहुत छोटा था। छोटा सा बगीचा था, सुंदर सा। घोंघे ने अपना सारा जीवन उसी बगीचे में बिताया था। घोंघा पूरा जीवन उसका उस बगीचे में ही बीता और कहीं भी वो नहीं गया। उसे बगीचे के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने में पूरे 2 दिन लगते थे। हालांकि बगीचा छोटा ही था, लेकिन क्योंकि हम जानते हैं जो स्नेल होता है, घोंघा होता है, वो बहुत धीरे चलता है, तो उसे बगीचे के एक छोर से, छोर मतलब होता है किनारा, एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचने में कितने दिन लगते थे? पूरे 2 दिन। इतना धीरे वो चलता था। इतने समय तक वहां रहने के कारण घोंघा बगीचे का कोना कोना पहचान गया था। क्योंकि इतने लंबे समय से वो वहां पर रह रहा था, पूरा जीवन उसने उस छोटे से बगीचे में ही बिताया था, तो इसलिए उसको उस बगीचे का कोना कोना पता था। कहाँ पर क्या चीज़ है, कौन सा पेड़ है, कौन सा फूल है, वो सब कुछ जानता था। पर कभी कभी घोंघे को लगता था इस बगीचे के बाहर क्या होगा। वो कभी कभी सोचता था, क्योंकि पूरे जीवन में वो कभी उस बगीचे के बाहर गया ही नहीं था, तो सोचता था कि इस बगीचे के बाहर क्या चीज़ होगी, कैसी होगी, होती होगी बाहर की दुनिया। बगीचे के बाहर भी एक दुनिया है, और भी चीज़ें हैं, वो कैसी होती होंगी, कभी कभी वो सोचा करता था। क्योंकि वो उस बगीचे के बाहर कभी नहीं गया था, बगीचे में ही घूमता रहता था और उस बगीचे का कोना कोना वो जानता था। बगीचे की दीवार में एक छेद था, ये आपको दिखाई भी दे रहा है यहाँ पर, देखिए। तो बगीचे की जो दीवार थी, ये एक छेद था उसमें। घोंघा प्रतिदिन, प्रतिदिन मतलब रोजाना, रोज, हर एक दिन उस छेद को देखता था। यहाँ पर आप पिक्चर में भी देख रहे हैं, घोंघा क्या कर रहा है, इस छेद को वो देख रहा है ध्यान से। यहाँ पर उसे याद आता था कि उसकी माँ उसे कहा करती थी, वहाँ कभी मत जाना, वह दुनिया हमारी दुनिया से बहुत अलग है। तो जब भी वो उस छेद की तरफ देखता, उस छेद से वो बाहर भी जा सकता था, बाहर की दुनिया देख सकता था, लेकिन फिर उसे याद आता था कि उसकी माँ हमेशा उससे कहती थी कि उस छेद के उस तरफ कभी मत जाना, वो जो बाहर की दुनिया है वो हमारी दुनिया जैसी नहीं है, उससे बिल्कुल अलग है। घोंघा कुछ और दिन सोचता रहा, कुछ और दिन ऐसे ही बीते। रोज वो उस छेद को देखता, फिर सोचता माँ ने क्या कहा था, कभी वहां नहीं जाना, लेकिन उसका मन भी करता था कि वो बाहर की दुनिया देखे, जानना चाहता था कि बाहर की दुनिया कैसी होती है। फिर उसने तय कर लिया, एक दिन उसने तय करना मतलब फैसला करना, डिसाइड कर लिया उसने कि वो क्या करेगा, मैं बाहर जाकर देखूंगा कि दुनिया कैसी है। अब तक बहुत मैं इस छोटे से बगीचे में रह चुका, अब मैं बाहर जाऊंगा इसके और ये देखूंगा कि इसके बाहर जो दुनिया है वो कैसी दिखती है। यह सोचकर उसने अपना सामान अपने शंख में बांध लिया। ये जो इसकी पीठ पर कवच होता है, ये शंख के जैसा होता है, तो इसे शंख कहा गया है। उसने अपना सारा सामान क्या किया, उस शंख में बांध लिया। आप देखेंगे ब्लैंकेट वगैरह सब कुछ उसने अपनी पीठ के ऊपर रख लिया है, उस शंख पर बांध लिया है। अगले दिन सूरज निकलने के पहले ही घोंघा निकल पड़ा। अगले दिन सुबह ही, सूरज भी नहीं निकला था, उससे पहले वो निकल पड़ा बाहर जाने के लिए। बगीचा पीछे छोड़ दिया, उसने बगीचा पीछे छोड़ा और आगे निकल गया। घोंघा छेद में घुसा और जल्दी ही बाहर निकल आया। घोंघा उस छेद में घुसता है
और उसके बाहर उसके दूसरी तरफ वो निकल आता है। बाहर आते ही घोंघा चकित रह गया। चकित मतलब होता है हैरान हो जाना, आश्चर्यचकित हो जाना। चकित मतलब हैरान। अब जैसे ही वो बाहर आया, वो बाहर देखते ही एकदम क्या हो गया, हैरान हो गया, चकित रह गया, क्योंकि उस छेद से बाहर उसने कभी नहीं देखा था। जितनी दूर तक उसकी आंखें देख सकती थी उतना उसने देखा। अभी तक तो छोटे से बगीचे में ही था, एक से दूसरी तरफ वो थोड़ी दूर होगा, देख सकता था, लेकिन अब उसने क्या देखा, जितनी दूर तक उसकी आंखें देख सकती थी उतनी दूर तक वो जगह थी, वहां तक उसने देखा। उसके सामने बहुत बड़ा, लंबा और चौड़ा सा मैदान था। जैसे वो छोटे से गार्डन से, बगीचे से बाहर निकला तो उसने देखा सामने बहुत बड़ा, बहुत लंबा और बहुत चौड़ा क्या है, एक मैदान है। वास्तव में वह बच्चों के खेलने की जगह थी। वास्तव में मतलब एक्चुअली में वो क्या था, वो एक प्लेग्राउंड था जहाँ पर बच्चे खेलते थे, उनके खेलने की वो जगह थी। हम जानते हैं प्लेग्राउंड्स बहुत बड़े होते हैं, तो उसने इतना लंबा चौड़ा बड़ा मैदान पहली बार देखा था, जिसको देखकर वो एकदम हैरान हो गया, एकदम चकित रह गया। पर घोंघे ने तो सोचा ही नहीं था कि इतनी बड़ी जगह भी हो सकती है। उसको तो ये लगा था कि गार्डन जितना छोटा है, सारी जगह उतनी छोटी होती होगी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई जगह इतनी बड़ी भी हो सकती है। वाह, दुनिया सचमुच कितनी बड़ी है, घोंघे ने कहा। अब तक तो वो गार्डन ही, वो बगीचा ही उसकी दुनिया थी, जो बहुत छोटा सा था। जब उसने इतना बड़ा चौड़ा लंबा मैदान देखा तो उसने कहा कि अरे वाह, दुनिया तो सच में कितनी बड़ी है। उसी समय खड़खड़ की ध्वनि आई। ध्वनि मतलब होता है आवाज़। तभी एक आवाज़ आती है खड़खड़ की। घोंघे को लगा कि पूरा आकाश ढक गया है। जैसे ही उसने ऊपर देखा तो देखा पूरा आसमान ढक गया, उसको ऊपर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। वो ये सोच ही रहा था कि दुनिया कितनी बड़ी है, कितना बड़ा प्लेग्राउंड है, मुझे तो आज तक पता ही नहीं था। तभी खड़खड़ की आवाज़ आती है कोई, और पूरा उसके ऊपर का जो आसमान है वो ढक जाता है, उसको कुछ नहीं दिखाई देता। वह डर के मारे जोर जोर से चिल्लाया। वो एकदम डर गया कि ये क्या हुआ, चिल्लाने लगा। उई, फिर वह अपने ऊपर हंसने लगा। लेकिन जैसे ही वो चिल्लाया फिर उसे हंसी आई अपने ऊपर। उसने देखा कि एक सूखा पत्ता उसके ऊपर आ गिरा था। हुआ क्या था, एक ऐसे देखो पिक्चर में भी आपको दिखाया गया, एक सूखा पत्ता उसके ऊपर गिर गया खड़खड़ की आवाज़ के साथ, क्योंकि सूखा था। और फिर क्या हुआ, क्योंकि वो ढक गया उसके नीचे, तो उसे ऊपर कुछ दिखाई नहीं दिया। उसको लगा कि आसमान ढक गया है, जबकि हुआ क्या था कि घोंघा ढक गया था। तो उसे फिर अपने ऊपर हंसी आई, क्योंकि वो तो डर गया था। उसे लगा पता नहीं क्या हुआ, खड़खड़ की आवाज़ आई, पूरा आसमान ढक गया। लेकिन फिर उसने देखा कि अरे ये तो एक सूखा पत्ता था जो मेरे ऊपर आ गिरा था, क्योंकि घोंघा जो स्नेल होता है छोटा सा ही जीव होता है, तो पत्ते ने उसे पूरा ढक लिया था। वाह, दुनिया तो कितनी मज़ेदार है, घोंघे ने कहा। फिर उसने कहा कि दुनिया तो सच में कितनी मज़ेदार है, कितने मज़े हैं यहाँ पर। वह उस सूखी भूरी पत्ती के नीचे से बाहर निकल गया। फिर वो जो सूखी पत्ती थी, सूखे पत्ते हरे नहीं होते, भूरे रंग के हो जाते हैं, फिर वो उस पत्ती के नीचे से बाहर आ गया। थोड़ा आगे एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ था। थोड़ा और आगे गया तो उसने देखा ऐसा एक बड़ा सा पत्थर था। घोंघे को लगा कि यह कोई पहाड़ होगा। जैसे आप पहाड़ को देखते हैं बहुत ऊंचा आपको दिखाई देता है, क्योंकि छोटा सा था घोंघा तो उसे तो वो पत्थर भी पहाड़ जितना बड़ा लग रहा था। ये देखो घोंघा, वह झट से मतलब एकदम से, बहुत जल्दी उस पर चढ़ गया और देखने लगा। वो क्या किया उसने, वो उसके ऊपर चढ़ जाता है यहाँ से ऐसे, और फिर ऊपर जाके देखने लगता है। ये देखिए ये घोंघा है, सारा सामान अभी भी उसकी पीठ के ऊपर ही है। घोंघे ने अपने जीवन में पहली बार लाल चींटी को देखा। उसने इससे पहले लाल चींटी देखी ही नहीं थी, क्योंकि उसके बगीचे में नहीं थी। ये देखिए यहाँ पर लाल चींटी आपने देखी होगी, ये लाल चींटियाँ हैं।
तो पहली बार जब वो उस पत्थर के ऊपर चढ़ा उसे क्या दिखाई दी? उसने लाल चींटियों को देखा। वे अपने लंबे पतले पांवों से इधर उधर आ जा रहे थे। वो जो चींटे थे, लाल चींटे, वो उनके लंबे पैर थे, ऐसे पतले पतले से पैर थे और वो उनसे क्या कर रहे थे? पैरों से इधर उधर आ रहे थे और जा रहे थे। उसने देखा कि एक गिलहरी फुदक फुदक कर एक पेड़ पर चढ़ गई। फिर उसने गिलहरी को देखा जो कि फुदक फुदक कर ऐसे कूदती हुई, उछलती कूदती क्या हुई? एक पेड़ के ऊपर चढ़ गई। गिलहरी को आपने भी देखा होगा। उसने देखा कि दूर एक गेंद लुढ़कती हुई जा रही है और एक कुत्ता उसके पीछे भाग रहा है। फिर उसने क्या देखा? एक गेंद है जो ऐसे लुढ़कती हुई जा रही थी और एक कुत्ता उसके पीछे भाग रहा था। जब वो बगीचे के बाहर आया, बगीचे में तो ये सब नहीं होता था, छोटा सा बगीचा था, बस ऐसे ही उसी में वो रहता था। लेकिन जब वो एक छेद से बाहर आया तो बाहर उसने देखा बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। पहली बार उसने लाल चींटी को देखा, उसके ऊपर एक पत्ता गिर गया लाल चींटों को जो आ जा रहे थे अपने छोटे पतले पैरों से। फिर उसने गिलहरी को देखा जो फुदक फुदक के एक पेड़ के ऊपर चढ़ गई। फिर उसने देखा एक बॉल जा रही है, गेंद जा रही है लुढ़कती हुई और उसके पीछे कुत्ता भाग रहा है। वो कहता है, वाह, दुनिया में सब कुछ कितनी तेज़ी से चलता है। क्योंकि पहले तो गार्डन में वो धीरे धीरे चलता रहता था, 2 दिन में एक छोर से दूसरे छोर पर जाता था। अब वो देखता है कि सब कुछ कितनी जल्दी हो रहा है। जो गिलहरी है वो उछल कूद कर चल रही है, कुत्ता दौड़ रहा है, बॉल के पीछे बॉल भी तेज़ी से लुढ़कती हुई जा रही है। तो कहता है दुनिया में तो सब बहुत तेज़ चल रहे हैं, शायद मैं ही बहुत स्लो हूँ। घोंघे ने कहा, बगीचे में तो सब कुछ धीरे धीरे चलता था। उसके बगीचे में सब चीज़ें क्या थी? बहुत धीरे धीरे होती थी, धीरे धीरे चलती थी। तभी अचानक उसने एक ऐसी चीज़ देखी जिससे उसका सर चकरा गया। अब जो सर चकराना है ये एक मुहावरा होता है। सर चकराना मतलब कुछ भी समझ में ना आना या फिर चक्कर आ जाना। जब आप कोई भी ऐसी चीज़ देखते हैं कि आप शॉक हो जाए एकदम, उसे कहते हैं सर चकरा गया। सर चकराने का मतलब होता है कुछ भी समझ ना आना, ओके। तो तभी एकदम क्या हुआ? उसने कुछ एक ऐसी चीज़ देखी। अब देखेंगे वो क्या है, जिसे देखकर उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। वो हैरान हो गया, उसका सर चकरा गया। अभी तक तो घोंघे ने पौधे या छोटे पेड़ ही देखे थे। जिस बगीचे में वो रहता था वहाँ पर छोटे पेड़ थे, पौधे थे, सिर्फ वही उसने देखे थे। कोई बड़ा पेड़, बड़ा पौधा उसने नहीं देखा था। पर यहाँ तो एक ऐसा लंबा पेड़ था जो पूरे आसमान तक जाता था। अब जो स्नेल होता है, घोंघा होता है, बहुत छोटा होता है। और अगर आपने खजूर का पेड़ देखा हो, यहाँ पर वैसे पिक्चर भी आपको दी है, देखिए ये खजूर का पेड़ होता है। तो उसने देखा खजूर का पेड़ इतना लंबा है कि उसने इसको नीचे से देखा तो लगा कि वो आसमान तक जा रहा है। आसमान जितना बड़ा वो है, ऐसा दिखता है खजूर का पेड़। बेचारे घोंघे ने कभी खजूर का पेड़ नहीं देखा था। उसके बगीचे में जो चीज़ें थी बस उसने उतनी ही चीज़ें देखी थी। तो उसने कभी खजूर का पेड़ नहीं देखा क्योंकि उसके बगीचे में नहीं था। उसके बगीचे में इतना बड़ा कोई पेड़ ही नहीं था। तो जब उसने उतने बड़े पेड़ को देखा वो एकदम उसका सिर चकरा गया। वहाँ एक और पेड़ था जो इतना बड़ा था कि घोंघा उसके एक छोर से दूसरे छोर तक भी नहीं देख पाता था। फिर उसने एक और पेड़ देखा जो इतना बड़ा था। देखो इस तरह का वो पेड़ होगा कि एक छोर, एक किनारे से दूसरे किनारे तक भी वो देख नहीं पा रहा था। अगर इधर है वो तो दूसरी तरफ उसको नहीं दिखाई दे रहा था। वो इतना बड़ा पेड़ था। बड़ के पेड़ से जो उसका पाला पड़ गया था, इसलिए बड़ का पेड़ हम बोलते हैं बरगद के पेड़ को। आपने देखा होगा बरगद के पेड़ से ऐसे ये जो जड़ें होती हैं ये झूलती रहती है और ये बहुत ही बड़ा पेड़ होता है, बहुत विशाल पेड़ होता है। तो जो घोंघा है उसको ऐसा क्यों लग रहा था कि इतना बड़ा पेड़ है, एक छोर से दूसरे छोर तक वो नहीं देख पा रहा है,
क्योंकि उसने किस पेड़ को देखा था? उसने बड़ के पेड़ को, बरगद के पेड़ को देखा था। ओके। घोंघे की आंखें आश्चर्य से और भी खुल गई। उसको और आश्चर्य हुआ और अचंभा हुआ और उसकी आंखें और खुल गई। जब आप कोई ऐसे बहुत अमेजिंग चीज़ देखते हैं तो आंखें आपकी और बड़ी हो जाती है, तो वैसा ही उसके साथ हुआ। उसने कहा, वाह, सचमुच दुनिया कितनी अद्भुत है। और फिर वो कहता है कि सच में अब तक मैं बगीचे में रहता था, मुझे पता ही नहीं था, लेकिन ये सच है कि जो दुनिया है वो बहुत अद्भुत है। अद्भुत मतलब अनोखी है, अमेजिंग है, वंडरफुल है। अद्भुत मतलब होता है वंडरफुल। बहुत सारे वंडर्स से, हैरान करने वाली चीज़ों से वो भरी हुई है। घोंघे ने तय किया, फिर उसने तय किया, फैसला किया कि अब तो वह इस दुनिया में ही रहेगा। अब वो वापस बगीचे में नहीं जाएगा और उस छेद से निकलकर जो वो बाहर की दुनिया में आ गया है, अब वो यहीं पर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर उसे बहुत सारी हैरान करने वाली अलग अलग चीज़ें दिखाई दे रही है। ये एकलव्य प्रकाशन द्वारा प्रकाशित पुस्तक है। एक किताब है जिसे एकलव्य प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। छीका छीक सॉरी, ये पुस्तक है, उससे ये लिया गया है। ठीक है, ओके। ये था पार्ट। प्रश्न उत्तर हम इसके करेंगे अगली वीडियो में। होपफुली अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। कहानी क्या है? एक था घोंघा, बगीचे में रहता था, छोटी सी उसकी दुनिया थी, वहीं पर घूमता रहता था। एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में उसे 2 दिन लग जाते थे, क्योंकि बहुत धीरे चलता था। कुछ करने को वहाँ पर था भी नहीं, बगीचे में सब चीज़ें धीरे ही होती थी। और वो उसका कोना कोना पहचान गया था, हर चीज़ के बारे में वो जानता था वो। लेकिन उसे कभी कभी लगता था कि इस बगीचे के बाहर क्या होगा, कैसी होगी बाहर की दुनिया। हालांकि वहाँ पर एक छेद था, वो उस छेद से रोज़ देखता था, लेकिन कभी बाहर नहीं जाता था, क्योंकि उसकी माँ ने कहा था, उसे उसकी माँ की बात याद आती थी कि वहाँ कभी मत जाना, वो जो दुनिया है वह हमारी दुनिया से बहुत अलग है। सच में अलग थी भी, लेकिन अच्छे वे में अलग थी। तो एक दिन उसने खूब सोचा और फिर उसने फैसला किया कि मैं तो बाहर जाके देखूंगा भाई कि दुनिया कैसी है। सारा सामान उसने अपने शंख में बांध लिया, उसकी पीठ पर जो कवच था, शेल थी, उसके ऊपर बांध लिया। और अगले दिन सुबह सुबह वो बाहर निकल गया उस छेद से और बगीचे को उसने पीछे छोड़ दिया। जैसे ही वो बाहर गया, वो एकदम हैरान हो गया, क्योंकि उसने पहली बार इतना लंबा चौड़ा और बहुत बड़ा मैदान देखा था। वो एक खेलने की जगह थी जहाँ पर बच्चे खेलते थे। तो घोंघे ने कभी इतनी बड़ी जगह देखी ही नहीं थी। तो वो कहता है, सचमुच दुनिया तो बहुत बड़ी है। फिर उसे खड़खड़ की आवाज़ आती है और ऊपर वो देखता है, उसको कुछ भी नहीं दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि पूरा आसमान ढक गया है। वो चिल्लाने लगता है, लेकिन फिर उसे पता लगता है कि अरे, ये तो मेरे ऊपर एक सूखा पत्ता गिर गया था। ये सोचकर वो हंसने लगता है, पत्ते को हटाता है। फिर उसे एक पत्थर दिखाई देता है। वो सोचता है कि ये शायद कोई पहाड़ है। उसके ऊपर चढ़ जाता है झट से और देखने लगता है। पहली बार वो वहाँ से लाल चींटों को देखता है। लाल चींटे जिनके लंबे पतले पैर थे, उनसे वो इधर उधर आ जा रहे थे। फिर उसे गिलहरी दिखाई देती है जो फुदक फुदक कर पेड़ पर चढ़ जाती है। फिर एक लुढ़कती हुई गेंद जाती है, उसके पीछे कुत्ता भाग रहा होता है। तो वो कहता है कि अरे, बाहर की दुनिया में तो सब कुछ कितनी तेज़ी से चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही है। बगीचे में तो सब कुछ बहुत धीरे धीरे चलता है। फिर उसे एक बहुत हैरान करने वाली चीज़ दिखाई देती है, जिसे देखकर उसका सिर चकरा जाता है। जैसे ही वो ऊपर देखता है, उसे एक बहुत लंबा खजूर का पेड़ दिखाई देता है, जो पूरे आसमान तक जा रहा था। अब क्योंकि उसके बगीचे में कोई बड़ा पेड़ था ही नहीं, वहाँ पर पौधे या छोटे पेड़ ही थे, उसने कभी खजूर का पेड़ देखा भी नहीं था। तो उसे देखकर वो बहुत हैरान हो जाता है। एक और इतना बड़ा पेड़ उसको दिखाई देता है कि उसके पेड़ के एक किनारे से दूसरे किनारे पर, एक तरफ से दूसरी तरफ वो देख ही नहीं पा रहा था, क्योंकि वो उसने क्या देख लिया था, उसने बड़ का पेड़ देख लिया था, बरगद का पेड़ देख लिया था। उसकी आंखें हैरानी से और भी खुल जाती है और वो कहता है कि सचमुच दुनिया कितनी अद्भुत है, कितनी वंडरफुल है, कितनी अमेजिंग है। और अब वो तय करता है कि मैं तो इसी दुनिया में रहूँगा। चलिए, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। ये था चौथी कक्षा हिंदी का दूसरा पार्ट। उम्मीद है अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।